टुडे वी आर डाइविंग डीप इन दी वर्ल्ड ऑफ फीलिंग्स। क्यों हमें कभी खुशी कभी गम वाली फीलिंग्स आती हैं? एवर वंडर्ड व्हाई यू सडनली फील लाइक डांसिंग इन द रेन और जस्ट वांट टू कर्ल अप एंड क्राई? तो ये बहुत सारी रीजंस की वजह से होता है। आज हम उन रीजंस को समझने वाले हैं। फर्स्ट, द ब्रेन हार्ट कनेक्शन। सो पहली बात, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये इमोशंस आते कहाँ से हैं। आवर ब्रेन एंड हार्ट आर बेस्टीज, constantly chatting through a super fast network called the nervous system. ब्रेन है उसका सीईओ और हार्ट है उसका लॉयल एम्प्लॉय। जो भी फीलिंग होती है वो ये दोनों मिलके हैंडल करते हैं। जब हम किसी चीज को देखते, सुनते या सोचते हैं, ब्रेन सिग्नल्स हार्ट टू रिएक्ट। सोचा था इतना टीम वर्क होता होगा अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन यू आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी। सडनली एक भूत स्क्रीन पे आ जाता है। क्या होता है? ब्रेन सेंड्स एन एसओएस टू योर हार्ट एंड योर हार्ट स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ फरारी। ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है जो हमारे एंसेस्टर्स ने जंगल में सरवाइव करने के लिए डेवलप किया था। कूल, राइट? सेकेंड, द रोल ऑफ हॉर्मोन्स। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट हॉर्मोन्स। ये छोटे बट माइटी केमिकल्स हमारे इमोशंस के डीजे हैं। दे orchestrate the ups and downs of our emotional playlist. Different hormones play different tunes in our emotional symphony. और इनकी बीट्स पे हम नाचते हैं, sometimes with joy, sometimes with stress. चलो हॉर्मोन्स का ये डांस फ्लोर एक्सप्लोर करते हैं। तो पहला केमिकल है डोपामिन, जो है रिवॉर्ड हार्मोन। ये वो केमिकल है जो तब रिलीज होता है जब कुछ एक्साइटिंग या रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम्हें क्रश से मैसेज आता है, डोपामिन नाम का हार्मोन ब्रेन को फ्लड करता है। दिस गिव्स यू दैट ओ माई गॉड फीलिंग, जैसे कि फायरवर्क्स हो रहे हो तुम्हारे अंदर। तुम्हें हर चीज अच्छी लगने लगती है एंड सडनली द वर्ल्ड सीम्स लाइक अ बेटर प्लेस। ये डोपामिन का मैजिक है जो तुम्हें एक नेचुरल हाई देता है। अब बात करते हैं सेरोटोनिन की, जो है मूड स्टेबलाइजर। ये हार्मोन आपको काम और हैप्पी फील करवाता है जब तुम रिलैक्स्ड फील करते हो, like when you are chilling with your friends or enjoying your favorite hobby. सेरोटोनिन लेवल्स हाई होते हैं, इसीलिए आपको पीस और कंटेंटमेंट का फीलिंग होती है। बिना सेरोटोनिन के हम डिप्रेस्ड या एंशियस फील कर सकते हैं। फिर आता है कॉर्टिसोल, जो है स्ट्रेस हार्मोन। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जैसे कि एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है, कॉर्टिसोल भर भर के रिलीज होता है। ये हार्मोन बॉडी को प्रिपेयर करता है स्ट्रेस से डील करने के लिए। बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल भी ठीक नहीं है। हाई कॉर्टिसोल लेवल से आप टायर्ड, एंशियस और इरिटेबल फील कर सकते हो। सो व्हाइल इट्स इंपॉर्टेंट फॉर डीलिंग विद इमरजेंसीज, टू मच कॉर्टिसोल कैन लीड टू प्रॉब्लम्स। ऑक्सीटोसिन, ये सबसे मजे का है, जो है लव हार्मोन। ये तब रिलीज होता है जब हम किसी के साथ क्लोज बॉन्डिंग फील करते हैं, जैसे कि हगिंग, कडलिंग या इवन ड्यूरिंग मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस। ऑक्सीटोसिन हेल्प स्ट्रेंथ रिलेशनशिप्स एंड बिल्ड ट्रस्ट। इसलिए पेरेंट्स एंड बेबीज के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है थैंक्स टू ऑक्सीटोसिन। और एंडोर्फिन्स, जो हैं बॉडीज नेचुरल पेन किलर्स। ये तब रिलीज होते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई फन एक्टिविटी करते हैं। एंडोर्फिन्स हेल्प रिड्यूस पेन एंड बूस्ट प्लेजर, गिव्स अस दैट रनर्स हाई फीलिंग। इसीलिए जब हम वर्कआउट करते हैं वी फील गुड आफ्टरवर्ड्स। इट्स लाइक नेचुरल वे ऑफ सेइंग गुड जॉब, कीप इट अप। थर्ड, द पावर ऑफ मेमोरीज। अब बात करते हैं मेमोरीज की। ये हमारे इमोशंस का टाइम मशीन है। पास्ट मेमोरीज कैन ट्रिगर प्रेजेंट फीलिंग्स, कभी खुशी कभी गम। मेमोरीज आर लाइक अ ट्रेजर चेस्ट स्टोर्ड इन आवर ब्रेन, और जब हम उन्हें एक्सेस करते हैं दे कैन ब्रिंग बैक अ फ्लड ऑफ इमोशंस। चलो इसका थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हमारे ब्रेन का हिपोकैम्पस रीजन इज द मेमोरी मैनेजर। इट्स लाइक लाइब्रेरियन जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को सिस्टमैटिकली स्टोर करता है। जब हम किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, वेदर इट्स अ साइट, साउंड, स्मेल और टेस्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन हिपोकैम्पस में स्टोर होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यू स्मेल अ पर्टिकुलर परफ्यूम, सडनली यू रिमेंबर योर स्कूल डेज एंड स्टार्ट फीलिंग नॉस्टैल्जिक। ये कैसे होता है? ब्रेन का हिपोकैम्पस यहाँ पे हीरो है। जब तुम्हें वो फेमिलियर परफ्यूम की खुशबू आती है, इट्स एक्ट्स लाइक अ ट्रिगर। ये ट्रिगर हिपोकैम्पस को एक्टिवेट करता है और वो पुरानी मेमोरी को फ्लैशबैक मोड में चला देता है।
You can almost picture yourself back in those school corridors, feel the exact same excitement, और शायद अपने दोस्तों से जुड़े वो इंसिडेंट्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट सेंट। ये प्रोसेस इतना पावरफुल है क्योंकि हिपोकैमस सिर्फ मेमोरीज को स्टोर नहीं करता, बट इट ऑल्सो टैग्स देम विद इमोशनल कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब है जब तुम्हें वो परफ्यूम याद आता है, इट्स नॉट जस्ट अ न्यूट्रल मेमोरी, इट्स लोडेड विद इमोशंस यू फेल्ट एट दैट टाइम। अगर वो अच्छे इमोशंस थे तो तुम वार्म फजी फीलिंग तुम फील करोगे। अगर कुछ सैड या स्ट्रेसफुल था, यू माइट फील अ लिटिल बिट डाउन। फोर्थ, सोशल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हमारे इमोशंस को इफेक्ट करते हैं। हम सोशल क्रिएचर्स हैं, तो दूसरों की वाइब्स हम पे बहुत असर करती हैं। लेट्स डीप डाइव पर इनटू हाउ दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स शेप आवर फीलिंग्स एंड मूड्स। सबसे पहले सोशल इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं। हमारी सोसाइटी, रिलेशनशिप्स और डेली इंटरेक्शंस हमारे इमोशंस पे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं। थिंक अबाउट इट, हमारे मूड को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन करता है? हमारे आसपास के लोग। जब हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली या कोलीग्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी एनर्जी हमारे मूड को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सैड है, चांसेस आर तुम भी थोड़ा सैड फील करोगे। ये इमोशनल कंटेजियन है। इमोशंस आर कंटेजियस। जैसे एक रूम में स्माइली फेसेस और पॉजिटिव वाइब्स हों तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा मूड भी लाइट एंड हैप्पी हो जाता है। वहीं अगर कोई कॉन्स्टेंटली नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड कर रहा है तो तुम्हारा मूड भी ड्रैग हो सकता है। इट्स लाइक कैचिंग अ कोल्ड, एक्सेप्ट हियर यू आर कैचिंग फीलिंग्स। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की। हमारी सराउंडिंग्स भी हमारे इमोशंस पे डीप इम्पैक्ट डालती हैं। एक सनी डे और एक रेनी डे की एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सनी डे पे सनलाइट एक्सपोजर से हमारी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल्स बूस्ट होते हैं, विच मेक्स अस फील हैप्पी एंड एनर्जेटिक। विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मूड रेगुलेशन। इसलिए तुम्हें कभी सन की डेज पे सब कुछ अच्छा लगता है, एवरीथिंग फील्स ब्राइटर एंड बेटर। दूसरी तरफ रेनी और क्लाउडी डेज पे लैक ऑफ सनलाइट से सेरोटोनिन प्रोडक्शन कम हो जाता है, जो हमारे मूड को थोड़ा लो कर सकता है। इसीलिए रेनी डेज को ज्यादा लोग ग्लूमी फील करते हैं। सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, सैड भी इसी का रिजल्ट होता है, जहां विंटर मंथ्स में लोगों का मूड डाउन हो जाता है ड्यू टू रिड्यूस्ड सनलाइट। सो दोस्तों, सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्लेज अ पाइवटल रोल इन शेपिंग आवर इमोशंस। हमारा मूड सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता, बट बहुत हद तक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से भी इफेक्टेड होता है, वेदर इट्स द एनर्जी ऑफ पीपल अराउंड अस और द वेदर आउटसाइड। फिफ्थ, पर्सनैलिटी टाइप्स। पर्सनैलिटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे इमोशंस में। हम सब यूनिक हैं और हमारी पर्सनैलिटीज शेप करती हैं हाउ वी एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस आवर इमोशन। कुछ लोग नेचुरली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, व्हाइल अदर्स आर मोर प्रोन टू एंजाइटी। चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स। दीज आर टू ब्रॉड पर्सनैलिटी टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रोवर्ट्स को सोशल इंटरेक्शन से एनर्जी मिलती है। उन्हें लोगों के साथ रहना, पार्टीज अटेंड करना और सोशल इवेंट्स में पार्ट लेना पसंद होता है। इन सच इन्वायरमेंट्स देयर एनर्जी लेवल स्पाइक्स। उनको ज्यादा अलाइव और अपलिफ्टेड फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सट्रोवर्ट एक पार्टी में है, वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं, चैटिंग विद एवरीवन, डांसिंग एंड हैविंग अ ब्लास्ट। सोशलाइजिंग फॉर देम इज लाइक अ बैटरी चार्जर। एक्सट्रोवर्ट का ब्रेन डोपामिन से ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, जो एक रिवॉर्ड केमिकल है। जब वो सोशल इंटरेक्शंस में इंगेज्ड होते हैं, डोपामिन रिलीज होता है, गिविंग देम अ नेचुरल हाई एंड मेकिंग देम फील मोर पॉजिटिव एंड एनर्जाइज्ड। इसीलिए पार्टीज और सोशल गैदरिंग्स में वो फुल ऑन जोश में रहते हैं। दूसरी तरफ इंट्रोवर्ट्स होते हैं जो सोशल इंटरेक्शन से ड्रेन्ड फील करते हैं। उन्हें अकेला टाइम चाहिए टू रिचार्ज। इंट्रोवर्ट्स भी सोशल इंटरेक्शंस एंजॉय कर सकते हैं, बट उनकी एनर्जी जल्दी खत्म हो जाती है। Imagine an introvert at the same party. Initially, they might enjoy the conversations and atmosphere, but कुछ टाइम के बाद उनको कुछ अकेला टाइम या खामोशी वाला टाइम चाहिए होता है टू रिचार्ज। ज्यादा सोशलाइजिंग उन्हें ड्रेन कर सकती है और वो एक कोजी कॉर्नर ढूंढने लगते हैं टू रीगेन देयर एनर्जी। सो पर्सनैलिटी भी हमारे इमोशंस को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
Whether you are an extrovert, thriving in social settings, or an introvert, finding peace in solitude, understanding your personality can help you better navigate our emotional landscape. जब हम अपने इमोशंस को समझते हैं, हम अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं. We become more empathetic towards ourselves and others. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डील विद योर इमोशंस, क्योंकि किसी चीज के सॉल्यूशन से पहले उसको इटसेल्फ समझना जरूरी है. एंड आई होप सो बाय दिस वीडियो आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारे इमोशंस वर्क कैसे करते हैं, किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं. See you in the next video. Till then, subscribe to our channel and share this video. Thanks for watching.